वाह, गुड हो गया। आपको कस्टमर ऑर्डर देगा, डिजाइन मेरा बना दो, मेरी पोस्ट बना दो, कल को फ्राइडे जुम्मा मुबारक की पोस्ट बना दो, या मेरी कोई ऑफर लगी हुई है या मेरी कोई सेल लगी हुई है, मेरी पोस्ट बना दो। वो आपको उस चीज की अच्छी खासी अमाउंट दे रहा है, आप उसे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने नहीं बनानी है। कैसी बात है, सीखने को टाइम नहीं दे रहे आप, तो जब सर पे पड़ेगी फिर क्या करोगे आप? अब देंगे क्या मतलब, पहले नहीं दे रहे थे? बच्चों वेब के लिए पोस्ट बनाने, वो भी इंचेस पे बनाने। वेब के लिए यानी कि लोगो हो गया, चैनल आर्ट हो गया, इसी इंचेस में बना लो, इंचेस बना लो, पिक्सल में साइज लगाना, पिक्सल में लगा लो। पिक्सल में ये है कि अगर ऑनलाइन कोई भी साइज सर्च करते हैं तो वो साइज पिक्सल में आता है ना, तो आप उसे सिंपली पिक्सल टू इंचेस कन्वर्ट कर लिया करो, इजीली हो जाता है। इंचेस में क्या, सिर्फ आपने वो जो शेप ही देखनी होती है बस, कि शेप आपकी किस तरह की है। बाकी ये तो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह, अगर आपके पास पिक्सल में साइज आ रहा है, गूगल पे जाके लिखो आप पिक्सल टू कन्वर्ट इंचेस, तो वो इंचेस में साइज निकल आएगा सेम एज इट इज। आप उसको लिख के अपना साइज लगा लिया करो। उस डिजाइन की जो शेप है, वो पोस्टर है, लोगो शेप है या बैनर शेप है, वो शेप वही रहेगी, बेशक आप पिक्सल में लगा लो या इंचेस में लगा लो। वो तो मैंने सिर्फ आपको आसानी के लिए बताया था कि आप अगर इंचेस में लगा लोगे ना तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, आप जैसे मर्जी उसे जिस तरह मर्जी यूज कर लोगे, उसकी रेजोल्यूशन कम नहीं होगी। इंचेस में करेंगे तो, हाँ इंचेस में करोगे तो अगर पिक्सल में करें तो रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, फिर वो सिर्फ एक हद तक ही आपकी रेजोल्यूशन रह जाती है, बस एक हद तक, वो किसी और चीज के लिए यूज नहीं होगी। अपने सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, इन पेज भी, कोरल ड्रा भी और एडोब भी। क्या मसला इन पेज का, इन पेज तो बड़ा मासूम का सॉफ्टवेयर है, उसका क्या मसला आ गया? वो आप लोग अभी नया नया उसे ओपन कर रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आप थोड़ा सा ज्यादा उसे यूज करने लग जाओगे ना, तो उसी हिसाब से फिर वो ठीक हो जाएगा। आज ना जो चीज बताने वाली, आप साइज वगैरह सभी को पता लग गए थे। आपकी क्लासेस कुछ मिस हुई हैं स्टार्ट वाली, वो नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जब हम डिजाइन पे आएंगे ना, तो वो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी बीच बीच में से। और मैं आपको बता दूंगा कि ये पहले बताया हुआ था, ये अब दोबारा बताने लगा, इस चीज को नोट कर लें आप, तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, उसकी नहीं टेंशन है आपको। सिर्फ आप समझ लें कि जो जितनी जितनी क्लासेस हुई ना, इसमें तो 2 क्लासेस तो आप इंट्रो की सिर्फ निकाल लें, बाकी एक आधी क्लास में सिर्फ इनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएं, और एक जो क्लास होगी उसमें सिर्फ इनको मैंने साइज लगाना बताया है बस, और सॉफ्टवेयर के कह लो कि थोड़ा बहुत इंट्रो दिया है बस, और कह लें कि मेजर चीजें आपकी मिस नहीं हुई, चीजें अगर रह गई हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ साथ मैनेज कर लूंगा, घर में भी इधर भी प्रैक्टिकल करके मजीद जो है अपनी सारी कंफ्यूजन वो दूर हो जाए आपकी। यार क्लास, क्लास है तो क्लास में रह के आप क्लास की मेहनत को। इसमें हाँ जी, किसी चीज की कॉपी करने के लिए पर कॉपी करके पेस्ट नहीं हो रहा।
कंट्रोल सी से कॉपी होता है, वी से पेस्ट होता है, और ये जे से कॉपी होता है। जो आपका सब्जेक्ट जिस जगह पे पढ़ा हुआ है ना, वो उसी जगह पे उसकी कॉपी कर देता है, उसी जगह कॉपी कर दूसरी जगह ले दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। अच्छा, अपना आपको आज टूल सिखाता हूँ कुछ मैं, एडोब फोटोशॉप के। सारे अपना एडोब फोटोशॉप इस तरह अपना ओपन कर लें। आप दोनों की तरफ देखते रहना या उन्हें सजेशन देते रहना, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसकी बात मानते रहना, ठीक है। एडोब फोटोशॉप अपना ओपन कर लें इस तरह। साइज लगाने का तरीकाकार वही है, कंट्रोल एन करके नया साइज लगाना है आपने। खैर मुझे किसी ने ना सैटरडे वाले दिन और ना फ्राइडे वाले दिन याद कराया, लेकिन मैंने खुद ही आपको कीज भेजी, और जो कीज आपको भेजी थी किसी ने वो सर्च करके उनको देखा था कितनी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है। एक पीडीएफ फाइल थी एडोब फोटोशॉप की, और बाकी जेपीजी फाइल थी। पीडीएफ डाउनलोड नहीं लैपटॉप के साथ साथ अपनी पेज पेंसिल भी अपने आगे रख लिया करिए ओपन करके। मैंने इतनी दफा कहा है आपको, जितनी गारंटी से मैं आपको कहता हूँ ना कि आप सीख जाओगे सॉफ्टवेयर, उतनी गारंटी से मैं आपको ये भी कहता हूँ कि कभी नहीं सीख सकोगे सॉफ्टवेयर अगर आप पेंसिल से लिखोगे नहीं अपनी पेज पे। पूरी क्लास में जिस तरह मैं जो जो चीज सिखाता होता हूँ, जो चीज आप जल्दी से कैच कर लो वो तो आप सीख ली आपने, वो तो हो गई। लेकिन जो चीज आपको पता लगे कि ये इंफॉर्मेशन वाली चीज है, ये हमें मुझे बाद में भूल जाएगी याद, अभी से मैं लिख लूं, तो उस चीज को आप अपने हिसाब से लिख लिया करो। हर बच्चे का अपना अपना एक माइंड होता है, अपनी आसानी के लिए वो जो जो चीज बेहतर उसे मुश्किल लगती होती है वो इस हिसाब से लिख लेता होता है वो। करना आपने ये है कि इसका साइज लगाना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि कोरल ड्रा आपको पूरा प्लेटफॉर्म देता है जिसपे आप इजीली वर्क कर सकते हैं, जैसे मर्जी काम कर सकते हैं। मीन्स के ये अगर आपका कोरल ड्रा है ये वाला, ये कोरल ड्रा में आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ये सारी जगह है आपके पास। आपने जो साइज लगाना है वो साइज तो यहाँ पे यूं ऐसे करके लग जाएगा। इस साइज में आपने जो जो चीज लेके आनी है वो आपका डिजाइन बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। आप जहां पे मर्जी चीज यहाँ पे उठा के कहीं भी इधर उधर इधर उधर रख ले, आपको कोई भी लिमिट नहीं है आपके लिए। लेकिन जबकि एडोब फोटोशॉप में होता ये है कि एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस ये वाला है। ये टैब के साथ मैं आपको बताया था कि मैं आपके टूल्स लेके आता हूँ और हिडन करता हूँ। टैब प्रेस करेंगे तो ये आ जाएंगे, टैब प्रेस करेंगे तो ये चले जाएंगे, हिडन हो जाएंगे। तो अच्छा, उसमें कोरल ड्रा आपको एक पूरा एरिया देता है काम करने के लिए, जबकि एडोब फोटोशॉप आपको एरिया नहीं देता। एडोब फोटोशॉप आपसे पहले काम करने से पहले साइज पूछता है कि आपने किस चीज का डिजाइन बनाना है, उस चीज का साइज दो मुझे। उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी कितनी रेजोल्यूशन रखनी है आपने, उसे कौन से कलर मूड में आपने बनाना है, प्रिंटिंग वाले कलर मूड में बनाना है या आपने सोशल मीडिया के पोस्ट के लिए बनाना है उसे। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट प्रिंटिंग के लिए दे दोगे तो वो खराब हो जाएगी, नुकसान होगा, जो कि बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा किसी को भी। और अगर आप CMY के प्रिंटिंग वाली चीज है वो सोशल मीडिया पे दे दोगे तो नुकसान उससे होता कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि चीजों के कलर बहुत ज्यादा डिम नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि वो प्रिंटिंग वाला कलर है। अगर आप उसे सोशल मीडिया पे डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा खराब कलर सोशल मीडिया पे देने लग जाएगा आपको, उसकी कलर कॉम्बिनेशन गूगल के मुताबिक या सोशल मीडिया के मुताबिक बिल्कुल ही नहीं होगी। जो हमें गूगल पे इमेजेस देखने को मिलती हैं वो एक फॉर्मेट में होती है, JPG फॉर्मेट। हमेशा हम मोबाइल में जो भी पिक्चर बनाते हैं वो एक JPG फॉर्मेट में आ जाती है हमारे पास। इसी तरह अडोब की फाइल जो PS जिसे बोलते हैं शॉर्ट कीज में, PS फाइल अडोब को बोलते हैं। ये सोर्सेस फाइल होती है, जो PS फाइल होती है अडोब की फाइल जिसमें हम डिजाइन कर रहे होते हैं। अगर हम इसमें से सोशल मीडिया की फाइल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट होता है। अगर प्रिंटिंग के लिए निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मेट होता है। मीन्स के हर फाइल हर काम के लिए जो यूज होती है ना उसका अलग अलग से एक फॉर्मेट होता है। अगर आपने कभी गूगल पे चीजें देखी हो कि बाज वेबसाइट PNG चीजों की रिक्वायरमेंट करता है कि जो आपने पिक्चर डालने ना यहाँ पे वो PNG हो, वो EPS हो, वो PDF हो, वो PS हो, वो AI की हो, AI इलस्ट्रेटर बोलते हैं, CDR बोलते हैं कोरोड्रा की फाइल को, IN बोलते हैं अडोब इनको, IN इन पेज को भी बोलते हैं। तो इस तरह ये फाइलों के ना फॉर्मेट होते हैं, ये फाइलों के फॉर्मेट होते हैं जो जिन्हें हमने इस एक सॉफ्टवेयर से ही सेव करना होता है। हर सॉफ्टवेयर में हर किस्म की फॉर्मेट बन जाती है। मीन्स के आपको एक चीज बताता हूँ कि आप अडोब में डिजाइन बना रहे हैं, आपने सारा डिजाइन बनाया, उसमें लेयर्स लेके आए, काम किया, इमेज लगाई, इंग्लिश लिखी, उसमें फाउंट वगैरह यूज किया, हर चीज की, आपका डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया।
अब ये जो डिजाइन आपने कंप्लीट किया है ना, ये है एडोब की फाइल, पीएस की फाइल, इसे कहेंगे पीएस की फाइल, जिसमें हम चीजों को हिला सकते हैं इधर उधर, एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली चेंजिंग कर सकते हैं। कि जब आपका कस्टमर आपको कहेगा यार ये इमेज सही नहीं लगी, इसे चेंज कर दो, आप दोबारा से निकाल लोगे, वो कहेगा यार ये आपने 30% लिख दी, यहाँ पे 50% लिखना था, आपने उसे चेंज करके वो चेंज, ये इसे कहते हैं चेंजिंग, जो आपको चेंजिंग आती है, रिवीजन वगैरह आती है जो आपको। अच्छा, ये होती है पीएस की फाइल, जिसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप यही फाइल कोरल ड्रा में बनाते हैं, सारा चीजें उसमें डाल के हर चीज करके कोरल ड्रा के सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, उसे कहते हैं सीडीआर फाइल, कोरल ड्रा की फाइल। कोरल ड्रा में वर्जन आ जाते हैं 9 से लेके अभी तक 2040 से कह लें कि आप 2024 वाला वर्जन आ गया हुआ है। 23 तो अब आया, लेकिन 24 वाला भी आ गया हुआ है कोरल ड्रा। कितना एडवांस है, मींस के वो होगी कोरल की फाइल, लेकिन कोरल में वर्जन आ जाते हैं। वर्जन ये आ जाते हैं कि ये कौन से वर्जन की फाइल है, 9 की है, 10 की है, 11, 12, 13, 16, ये किस वर्जन की फाइल है। अब होता ये है, जो सबसे बड़ा जो और जो सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है कोरल ड्रा का, ये कोरल ड्रा की मैं आपको इसलिए बताने लगा कि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि कल को हम डिजाइनर बन जाएं, हमें कोई कहीं से बना हुआ डिजाइन आए तो वो हमारे कोरल ड्रा में खुल ना रहा हो, और हो भी वो सीडीआर फाइल। उसकी क्या वजह होती है, ये मैं वजह आपको बताने लगा हूं। वो ये वजह होती है कि जब आप जो लेटेस्ट इस वक्त वर्जन है 2024 कोरल ड्रा का, वो वाली फाइल जो है वो आपकी कभी भी कह लें कि 23 में नहीं खुलेगी, कभी भी वो 22 में नहीं खुलेगी, 21 नीचे वाले कभी भी नहीं खुलेगी। जबकि आप इसी तरह अपने उठाएं, अपने आप को लेके आ जाएं कोरल ड्रा 9 जो बिल्कुल ओल्ड है। कोरल ड्रा 9 की फाइल है, वो आपकी 10 पे भी खुल जाएगी, 11, 12, 13, 16, 17 से 18, 19, वो हर किसी में खुल जाएगी, क्योंकि छोटा है वो। इसी तरह आप अगर कोरल ड्रा X8 जो हम यूज कर रहे हैं इस वक्त, इसकी फाइल इससे नीचे वाले वर्जन में खोलेंगे ना तो नहीं खुलेगी, इससे ऊपर वाले वर्जन में खोलेंगे तो खुल जाएगी। ये मीन्स के एक 10 डिजिट है, 10 डिजिट नीचे वाले डिजिट के साथ हम उसे नहीं मिला सकते, वो सारे छोटे हैं। जबकि 1 से लेके 9 तक को हम 10 के साथ मिला सकते हैं, वो 10 से छोटे हैं सारे। समझ लगी नहीं मेरी बात, कि जो आपका सबसे बड़ा होगा ना सॉफ्टवेयर, वो आपका छोटे वाले सॉफ्टवेयर में नहीं खुलेगा, लेकिन छोटे वाला बड़े में खुल जाएगा। ये कोरल ड्रा के विजन का था सारा फंडामेंटल, के बड़े वाला जो है वो कभी भी छोटे वाले को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन छोटे वाले जितने भी हैं वो बड़े वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप 2024 से के वर्जन से उठ के नीचे आ लेंगे ना 2020 वाले पे, 2020 वाला जो है वो 2020 से ऊपर वाले किसी वर्जन में नहीं ओपन होगा, लेकिन वो नीचे वाले 19 से नीचे नीचे जितने भी हैं वो सभी में ओपन हो जाएगा। ये कोरल ड्रा की फाइल ओपन करने का तरीकाकार है। अच्छा, उसमें चीज आ जाती है फॉर्मेट की, कि आपकी फाइल कौन से फॉर्मेट में है। अब आप सोचेंगे ना कि सर हमारी तो सीडीआर की फाइल, आपने कहा था सीडीआर में सीडीआर खुल जाती है, लेकिन सीडीआर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपके पास 2018 वर्जन है
और अगला बंदा आपको 2020 की भेज रहा है फाइल कोरल ड्रा, तो आप उसे ओपन करेंगे वो कभी भी नहीं खुलेगी। अगर हमारे पास वर्जन 20 हो और हमें फाइल 18 की आ रही है तो खुल जाएगी क्योंकि वो छोटा है, ऊपर वाले नहीं ओपन होगी। अब 2020 की आई है आपके पास फाइल, 2021 में वो कभी भी नहीं ओपन होगी। करना ये होता है कि जिसने आपको फाइल सेंड की होती है 2000 ऊपर वाली, आपके पास 2018 2020 वाली आपके पास फाइल आ जाती है, वर्जन की बात कर रहा हूँ, उसे आपने ये कहना था कि भाई मेरे पास 18 वर्जन है, तो लिहाजा मुझे इस फाइल को 18 वर्जन में चेंज करके भेजो। तो फाइल सेव करते वक्त सीडीआर में आपको एक ऑप्शन साइड पे आ रहा होता है, जब आप फाइल सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल यही मैं एक साइज सेव करूं कंट्रोल शिफ्ट एस करके, तो यहाँ पे ये देख लें वर्जन आ रहा है लिखा हुआ नीचे, बिल्कुल ये सारे वर्जन है। अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं फाइल, उसके पास कोरल ड्रा 13 है, X3 है, वो कहता भाई मेरे पास फाइल तुम्हारी सीडीआर खुल नहीं रही, आप उसे पूछेंगे भाई तुम्हारे पास वर्जन कौन सा है पहले ये बताओ, तो कहेगा मेरे पास 13 है, ठीक है भाई आपको 13 में कन्वर्ट करके फाइल में सेंड कर देता हूँ। आपने यहाँ पे 13 सेलेक्ट करना है, कोरल ड्रा वर्जन जो उसका है इसे सेव करना है, ये 13 में जाकर उस फाइल को सेंड होकर ओपन हो जाएगी। तो ये सीडीआर की तो फाइल है ही है, लेकिन वर्जन का भी इसमें आ जाता होता है। मैं आपको दूसरी चीज बता रहा था फॉर्मेट की, जो हम फाइल कोरल ड्रा में बनाते हैं उसे कहते हैं सीडीआर फाइल, जो बनाते हैं हम एडोब फोटोशॉप में उसे कहते हैं पीएसडी फाइल, पीएस कहते हैं या पीएसडी कहते हैं, एडोब फोटोशॉप की जो फाइल होती है। अच्छा ये तो है सॉफ्टवेयर की फाइलें, मींस के कह लें कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे कह लो कि आपके पास 3-4 डिब्बे हैं रंग वाले कलर वाले, उसके अंदर आप कोई चीज डिप करते हैं अगर, तो जिस कलर का वो जो कलर होगा वही कलर बाहर आएगा ना। तो अगर आप एडोब में फाइल बनाते हैं तो ये एडोब की फाइल बनेगी, अगर आप कह लें कि सीडीआर में बनाते हैं तो ये सीडीआर की फाइल बनेगी। तो इसी तरह इन सॉफ्टवेयर में एक असूल होता है ये वाला फाइल सेव करने का, कि आपने इस फाइल को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फिर ये आपको जब आप सेव एज करते हैं तो ये नीचे टाइप में आपको दे देता है कि ये सारी टाइप्स आपको दी हुई हैं, पीडीएफ, ईपीएस, पीएनजी वगैरह वगैरह सारी, इसमें से आप कोई भी फाइल अपना मर्जी की फॉर्मेट से निकाल ले से बाहर। मीन्स के कैसे, अब ये देखो आप इस चीज को सेव करोगे, अगर एक्सपोर्ट करते हैं कोरल ड्रा में ये असूल होता है, कंट्रोल ई करके जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये देख लें ईपीएस सेव एज टाइप में ये सारे आपको फॉर्मेट दिए हुए, इसमें जेपीजी फॉर्मेट दिया, पीडीएफ दिया हुआ है, हर चीज आपको सीएमएक्स दिया हुआ है, ये सारे आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं। इसमें होता ये है कि ये जो फॉर्मेट है ना, अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस करना है सीडीआर फाइल सेव करने के लिए, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस किया, जहां पे फाइल सेव करनी है फोल्डर में जाके सेव करके एंटर कर दिया, सेव होगी फाइल। लेकिन इस चीज की गेम कैसे लोग खेलते हैं फाइवर पे, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो गेम इसलिए खेलते हैं, उन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड पैकेज होता है, अभी आपको इस चीज का उन्होंने इस चीज का इसलिए किया होता है कि उन्होंने ना अपने जो पैकेज बनाए होते हैं ना फ्रीलांसिंग वालों ने, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, अभी आपकी एंड पे लाके फ्रीलांसिंग क्लासेस होगी, लेकिन मैं आपको उसके लिए भी बता रहा हूँ कि ये उसमें, क्योंकि इसमें ये फॉर्मेट वाली गेम आ जाती है। उन्होंने लोकल जो अपना पैकेज होता है जिसमें वो कस्टमर को एक फैसिलिटीज देते हैं कि हम आपको लोकल लोगो बना के देंगे, लोकल जिसमें हमारा रेट थोड़ा कम होगा, उसमें उन्होंने लिखा होता है सिर्फ आपको जेपीजी फाइल देंगे, एपीएस दे देंगे फाइल, या ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ फाइल दे देंगे बस। उनका जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है उन्होंने उसमें 3-4 फॉर्मेट बढ़ा दिए होते हैं, एपीएस भी दे देंगे, ईपीएस भी दे देंगे, पीएनजी भी दे देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे, ये तीनों फॉर्मेट। उन्होंने किसी में सोर्सेज नहीं डाली फाइल, सोर्सेज फाइल उसे कहते हैं जो सॉफ्टवेयर में बन रही होती है, सीडीआर की या पीएसडी की फाइल जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं सोर्सेज फाइल। जो उनका लास्ट वाला पैकेज होता है ना, प्रीमियम पैकेज जो सबसे महंगा होता है, उसमें उन्होंने लिखा होता है पीएनजी, ईपीएस, पीडीएफ लिखा होता है, या उन्होंने लास्ट पे लिखा होता है सोर्सेज फाइल। ये जो सोर्सेज फाइल होती है ना, ये आपके डिजाइन को ना या आपके प्रोफाइल को 4 चांद लगा देती है, कि उस बंदे ने कहना है यार ये बंदा सोर्सेज फाइल दे रहा है, ये स्किल मास्टर है कोई, ये कैनवा का डिजाइनर नहीं है। कैनवा सभी को पता होगा, कैनवा में बनी बनाई चीजों को सिर्फ एडिट ही करते होते हैं। तो कैनवा वाले डिजाइनर को जब कोई आगे से कहेगा कि मुझे तो पीएचडी फाइल दो, उसने तो बेचारा ना उधर ही ढेर हो जाना है, मुझे मेरे पास, मैंने तो कैनवा पर डिजाइन किया है, कस्टमर ने भाग जाना उसके पास।
तो ग्राफिक डिजाइनर वो नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर आप, स्किल आपके पास है, वो कैनवा वाले डिजाइनर नहीं है। तो मतलब बात करने का कि जो उसने अपने लास्ट वाले प्रीमियम पैकेज में ये चीजें ऐड की फॉर्मेट वाली, करना क्या होता है उसमें, कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव एज टाइप में सिर्फ सिलेक्ट ही करना होता है, फाइल सेव कर देनी होती है। लेकिन उन लोगों ने गेम खेली थी कि हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, करना क्या होता है, सिर्फ वही करना होता है सेव। इसमें कोई खपना खपाना नहीं होता, या कोई चीजें परचेज नहीं करनी होती कि यार ईपीएस लहदा सेव होती है, पीडीएफ लहदा सेव होती है, सीडीआर लहदा सेव होती है, ये होता कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये फाइल है, इसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव किया, ये सीडीआर फाइल है, अभी सीडीआर की बनी हुई है, मैंने एस कर दिया, ये सिंपली एस कर दिया, ये सेव हो गई। मैं कहता हूँ मैंने पीडीएफ सेव करनी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं सबसे ऊपर ये देख लें पीडीएफ बनी हुई है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सेव कर दी, फॉर्मेट पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने ना अपनी प्रोफाइल अच्छी करने के लिए उन्होंने 3-4 फॉर्मेट एम लिखे होते हैं बीच में, डिजाइनरों ने, करना उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट टच करके सेव ही करना होता है बस। तो ये गेम होती है फाइल, आपको ना लगे कि आपके डिजाइन उसे कहते हैं हम आपको हर फॉर्मेट में दे देंगे, पीडीएफ में भी दे देंगे, एपीएस में भी दे देंगे, जेपीजी में भी दे देंगे, पीएनजी में भी दे देंगे। तो जो अगले बंदे को जरूरत होती है वो कहता है कि मुझे इसमें कन्वर्ट कर दो। तो ये मुश्किल चीज नहीं होती है वाली कन्वर्ट करना किसी फॉर्मेट में भी। खैर, बता मैं आपको ये रहा था कि सोर्सेस फाइल में क्या फर्क है और फॉर्मेट जो आपने इनमें से अंदर बनाने हैं इन फाइल्स के, उनमें क्या फर्क है। जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं उस फाइल को, उस फाइल की जो शॉर्ट कीज है वो कहते हैं। अगर आपने उसके अंदर से फॉर्मेट बना के फाइल निकाल ली है तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एस करके वो आपने निकाल लिया करनी। ये चीज सभी की क्लियर हो गई है। अब आ जाएं आप अपने एडोब फोटोशॉप पे। क्लास के आगे आगे चल के क्लासेस में ना आपको डिजाइन बनाते हुए कुछ चीजें मुश्किल आएंगी, मीन से किसी का सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, कुछ कमांड्स काम नहीं करेंगी, वो क्लास के साथ साथ आपको बताऊंगा। एडवांस में बताने से ये होगा कि जब कल को वो मसला आपको आएगा ना तो आपको बताया होगा, आप फिर सोचेंगे मुझे सर ने बताया था, मैं पूछूंगा तो शायद इंसल्ट हो या नहीं हो। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जो मसला जैसे मर्जी आता है ना आपने पूछना है, आपने हिचकिचाहट नहीं फील करनी बिल्कुल भी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो चीज आपको नहीं पता लगती, जिस चीज का आपको नहीं पता लगता, आपने बिला झिझक पूछना है। साइज बाद में, पहले आपको मैं सॉफ्टवेयर की जो है वो सेटिंग कुछ बता देता हूँ। पहले साइज में लगाए लें आप कंट्रोल एन करके, ये आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, मैं देता हूँ यूएसपी, आपको कॉपी कर लीजिएगा आप। 2-3 यूएसपी हैं, अब उसमें से पता नहीं किस वाली में सॉफ्टवेयर है। ये लो, इसमें है, ये दे दो। इंस्टॉल आपको नहीं करने आएंगे, इनका इंस्टॉल भी कर लोगे आप, बस ठीक हो गया। इसमें 2020 है, कोरोड्रा X8 है और इन पे कंट्रोल एन करना है आपने, ये साइज लगाना है इस तरह। फाइल का नेम जो रखना है अभी रख दें आप, यहाँ सेव करते वक्त तब भी रख सकते हैं आप, नो इशू। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोगो साइज लगाने लगे हैं, तो लोगो का साइज आपको पता है एक बॉक्स टाइप होता है, चारों कॉर्नर से बिल्कुल इक्वल होता है। आप यहाँ पे पिक्सल की जगह इंचेस कर देने हैं आपने, विड्थ उसकी 5 रख देनी है, हाइट भी उसकी 5 रख देनी है आपने, क्योंकि विड्थ और हाइट सेम रखते हैं लोगों की, बॉक्स टाइप शेप बन जाती है। 650 रेजोल्यूशन रखेंगे इसकी, अगर ऊपर इंचेस किया तो यहाँ पे नीचे भी इंचेस कर देना है। लोगो बना रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज होना है, तो कलर इसका रखेंगे RGB, बैकग्राउंड व्हाइट रहेगी। बाकी एडवांस सर्च में आपको यही डोंट कलर मैनेज आपने ओके करना है, क्रिएट कर देंगे, आपका ये साइज लग जाएगा। एडोब फोटोशॉप में जिस चीज का आप डिजाइन बनाते हैं सबसे पहले आपसे साइज मांगता है और उस साइज में रह के आपने काम करना होता है। अगर कोई चीज आप साइज से बाहर निकालेंगे तो वो कटिंग हो जाएगी आपकी, वो बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगी। ये जो आपको व्हाइट एरिया बता रहा है ये सिर्फ आपने जो साइज लगाया यही है। इस एरिया से अगर आप कोई चीज अपनी बाहर निकालेंगे तो वो उस डिजाइन से बिल्कुल बाहर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक लोगो दिखा दूं, अगर मैं ये यहाँ पे लेके आता हूँ तो मेरे ये साइज के अंदर जो है ये लोगो इस तरह अंदर ही रहेगा, ये अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये बाहर चले जाएगा और वो डिजाइन में बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कटिंग ही हो जाएगा, वो होगा पूरा ही लेकिन वो बाहर निकल जाएगा। हाँ जी,
जिस तरह आप कोरल ड्रा में ये आप साइज लगाते हैं ना, और इसके अंदर रह के भी जो चीज आपको नजर आ रही है वही रहेगी, इस तरह आपको अडोब में नहीं ऐसे होता। अडोब में आपने इस वाइट एरिया के जो आपने साइज लगाया उसके अंदर रह रह के आपने काम करना होता है। साइज सभी ने लगा लिया है। अब आ जाए आपको सॉफ्टवेयर की सेटिंग बताता हूँ, जो अंदर वाली सेटिंग होती है, जो कि कह लें कि बहुत जरूरी होती है, और ये मेन इसकी सेटिंग जो होती है, इसी जगह पे आपने कंट्रोल के करना है। प्रेफरेंस पे आपने क्लिक करना है, प्रेफरेंस आ जाएगा कंट्रोल के करने से। सभी लोग कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के शॉर्ट कीज लिख लिए भी लेके आपके लिए ये प्रेफरेंस पे यूज होगी। ये अंदर वाली आपकी एडोब की सेटिंग होती है, जिससे आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें जो ऑप्शन साइड पे दिए हुए आपको यूज होते हैं, और कुछ नहीं बिल्कुल भी यूज होते हैं। आपने अपने एडोब की सेटिंग सेम एज इट इज, जो मेरा पैनल यहाँ पे नजर आ रहा है ना, आपको इसके हिसाब से करनी है। अगर जनरल में आपका सारा ये एडोब इस तरह आ रहा है, ठीक है, ये हर चीज, उसके बाद आप इंटरफेस पे आ जाएं। इंटरफेस आपको क्या चीज शो करवाता है? इंटरफेस पे सबसे पहले आपको कलर थीम आ जाते हैं कि आप अगर दिन के टाइम काम कर रहे हैं तो आपने लाइट करना है, डार्क करना है, या अपनी मर्जी से जब रात को कर रहे हैं तो आपने कौन सा थीम इसे करना है। जो भी करेंगे वो आपका थीम पीछे चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, जब आपने जो सा मर्जी कलर स्कीम जो सी मर्जी रखनी है आपने। स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज आपने डिफॉल्ट ही रखना है। फुल स्क्रीन विद मेन्यूज डिफॉल्ट ही होगा आपका। फुल स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। ये फुल स्क्रीन कैसे कहते हैं इतनी लेट? इधर आ जाए। वर्क स्पेस पे जाना है आपने। वर्क स्पेस पे भी आपके ये सारे साइड वाले टिक हों। टूल्स पे आ जाएंगे अगर आप, तो टूल्स पे भी आपके ये सारे जो जो चीज आपने शो करवानी होती है टूल्स में जाके, ये आपको मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ, ये अगर आपसे कभी बाद में भी ये थोड़ी सी हिल हुल जाए, आपको खराब हो जाए, तो कंट्रोल के करके प्रेफरेंस में जाके सारी चीजें आपको साइड पे नजर आ रही है, अपने अपने हिसाब से जो चीज आपकी गुम हो जाए वो आपने दोबारा से ले आनी होती। थीम का भी आपको ऊपर इंटरफेस का पता लग गया। हिस्ट्री लॉग जो मेन चीजें आपकी इसमें इतना कोई यूज नहीं होता। फाइल हैंडलिंग आ जाता है इसमें। इमेज प्रीव्यू ऑलवेज सेव ही होगा आपका। अच्छा, उसमें आपको जो मेन चीज इसमें फाइल हैंडलिंग में आ रही है, ये देखें इधर ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी, ये सबसे ज्यादा मेन चीज आपकी। और ये क्यों है मेन चीज? अगर आप घर में लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं, या आप कहीं पे भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन आपने लाजमी करना है। पहले क्लिक यहाँ पे सभी के व्हाइट हुआ है। ये अगर किसी के यहाँ पे कोई मिनट कम ज्यादा है तो उसे 5 मिनट करें कम से कम। ये 5 मिनट क्यों होता है, ये रिकवरी वाला मोड क्यों है, ये किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आप घर में सिस्टम पे डिजाइन कर रहे हैं, लाइट बंद हो जाती है, आपका बनाया डिजाइन आपका खराब हो जाता है, मेहनत दोबारा करनी पड़ती है आपको। लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई या वट जो मसला मर्जी मर गया, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, आपका डिजाइन जो है वो खराब हो गया। तो इसमें करना ये होता है कि जब आप डिजाइन बनाते हैं, स्टार्ट किया आपने डिजाइन बनाना, उसे उसी वक्त कंट्रोल शिफ्ट एस करके पीएसडी जो फाइल उसकी सेव कर दें। और जब आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद उसके बाद आप कोई भी इफेक्ट लगा रहे हैं अपनी चीजों में, डिजाइन के अंदर कुछ चीजें लेके आए, वर्किंग कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर अगर आप डिजाइन अपना सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल एस एस करते रहा करें, 2 2 1 1 5 5 सेकंड 10 10 सेकंड बाद, ताकि आपका डिजाइन सेव रहे। पीछे जो सेव हुआ है उसके ऊपर वो बार बार सेव होता रहेगा। आपने देखा कभी मैंने किसी चीज को इफेक्ट लगाया है, मैंने एक चीज पे मेहनत की, अच्छी खासी इमेज लगाई है, सेटिंग की है, जो भी किया मैंने, उसको आपने उसी जगह पे जो डिजाइन सेव किया था उसके ऊपर ही कंट्रोल एस करते रहेंगे, वो उसके ऊपर सेव हो जाएगा। न्यू सेव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस करते होते हैं, लेकिन एक बने बनाए डिजाइन को जब आपने सेव किया है और बार बार उसे सेव कर रहे हैं, कंट्रोल एस कर ही जाएंगे, उसके ऊपर सेव होता रहेगा। हाँ जी, पहले करना है। जो होता है ना आपका, अब ये देखें, ये मैंने साइज लगाया था, साइज लगाने के बाद मैंने इसको अभी सेव नहीं किया आपके सामने, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं किया और ना ही इसे सेव किया है। अब मैं इस डिजाइन को, मेरा बन गया, कंप्लीट हो गया डिजाइन, हर चीज मेरी एवरीथिंग कंप्लीट हो गई, मैंने कंट्रोल
ऐसा करूंगा ना तो फिर भी इसने मुझसे फोल्डर ही पूछना है कहाँ पे सेव करना है आपने, क्योंकि आपने तो पहले से सेव नहीं था किया हुआ। तो कंट्रोल शिफ्ट एस करके जब इसे सेव करेंगे तो आपसे ये देख ले, पहले पूछेगा फाइल सेव आपने पीएसडी करनी है, फाइल का नेम क्या रखना है आपने, फाइल सेव एज कॉपी या कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ नेम लिखना होता है, पीएसडी देखना होता है यहाँ पे, और सिंपली आपने एस करके सेव कर देना होता है। अब ये फाइल सेव होगी आपकी पीएसडी, हर चीज होगी। अब इसमें मैं दोबारा से कोई ना कोई चीज ऐड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैं कोई ना कोई अपनी चीज सेटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने फिर कंट्रोल बार बार पैनल तो नहीं ना इस तरह ओपन करना, मैंने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल एस कर देना है। इसने मेरा काम होता रहना है। नीचे इधर बिल्कुल आपको ये छोटा ये साइड पे ये आपको लोडिंग देता रहेगा कि फाइल आपकी सेव हो रही है साथ साथ, सर वो उसी के अंदर सेव होगी उसी के ऊपर सेव होती रहेगी, अलग अलग नहीं सेव होगी। एक फाइल है, एक के ऊपर सेव होती रहेगी, जो भी आप चेंजिंग करेंगे। पेजेस बनते रहेंगे पेजेस नहीं बनेंगे, सिर्फ एक फाइल जो आपने सेव की थी ना उसके ऊपर सेव होती रहेगी, उसके ऊपर सेव होती रहेगी। अच्छा, अब ये जो चीज आपको ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी वाली चीज है, ये क्या होती है? फॉर एग्जांपल के तौर पे आप भूल गए, कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं कर रहे, आप फाइल सेव नहीं कर रहे, आपकी जो फाइल है वो वैसे की वैसे ही है, लेकिन आपने सिर्फ एक दफा सेव की थी। यूं कह लें कि आपने एक दफा भी सेव नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, बस डिजाइन बना रहे हैं, आपका सिस्टम हो गया बंद। लेकिन जब आप लैपटॉप अपना ऑन करते हैं या सिस्टम ऑन करते हैं तो अडोब फोटोशॉप लास्ट 5 मिनट की जो आपने काम किया था उसकी रिकवरी डाल के आपको खुद ब खुद आपकी रिकमेंड फाइल में दे देता है, कि जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं ना वो खुद ब खुद आपको फाइल ओपन हुई मिल जाती है आगे, कि ये फाइल आप बना रहे थे, ये यहाँ तक आपने कंप्लीट की थी, लास्ट 5 मिनट की ये रिकवरी हुई है, ये फाइल आपकी बच गई है। तो आपने यहाँ पे ज्यादा मिनट नहीं करने। लास्ट 5 मिनट से मुराद कि मैंने डिजाइन नहीं सेव किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बना रहा हूं, मेरे 5 मिनट गुजरेगा डिजाइन बने को, 5 मिनट की रिकवरी हो गई है डॉग के पास। फिर अगले 5 मिनट गुजरे, फिर 5 मिनट की रिकवरी हो गई है, फिर अगले 5 मिनट गुजरे, फिर 5 मिनट की रिकवरी हो गई। तो मैंने लैपटॉप बंद कर दिया या बंद हो गया या सिस्टम लाइट बंद हो गई या जो भी मसला आया, मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया, मैंने ओपन करना दोबारा सॉफ्टवेयर, जो लास्ट 5 मिनट से लेके जितनी 5 मिनट आपकी रिकवरी हुई होगी वो सारा आपको डिजाइन बनाया आ जाएगा, वापस मिल जाएगा आपको। मीन्स के अभी मैं डिजाइन बना रहा हूँ, अभी मेरे 5 मिनट हुए, मेरी रिकवरी पीछे वाली सारी हो गई, वो सेव हो गई है डॉग के पास, कॉपी हो गई। अब मेरे आगे वाले 5 मिनट शुरू हो गए, और आगे वाले 5 मिनट में मैंने सारा काम किया। 4:59 पे आपकी लाइट बंद हो गई है, वो 4:59 वाली आपकी रिकवरी नहीं हुई होगी, पूरे 5 मिनट वाली रिकवरी आपकी उसने लेनी है पूरी। तो इसलिए आपने यहाँ पे 10 15 30 या 1 घंटा नहीं करना, आपने लास्ट 5 मिनट करने के, लास्ट कम से कम यहाँ पे 1 मिनट भी होता है तो मैंने 1 मिनट करना था ताकि मेरे 1 मिनट की रिकवरी फौरन ले ली। लास्ट 5 मिनट की जो आपने काम किया है ये इसने रिकवरी ले लेनी है आपकी, और इसने आपको फाइल आपकी बनी बनाई दे देनी है। ये चीजें वो चीजें हैं जो आपको ना तो सोशल मीडिया पे सीखने को मिलती हैं, कोई यूट्यूबर आपको बताता है, और ना ही आपको कोई कह लें कि जो बंदा इतने सालों से काम कर रहा है वो बताता है। ये वो अंदर वाली बातें हैं कि हमने अपना डिजाइन बना रहे हैं, सेव ही नहीं किया, हमें आदत ही नहीं है सेव करने की, अभी फर्स्ट बिगनर है हम। तो अब आपने इतनी मेहनत से स्लो स्लो करके एक डिजाइन बनाया और एट द एंड आपकी लाइट बंद हो गई है, सॉफ्टवेयर बंद हो गया, या कोई मसला मसाइल बन गया, आपका बनाया बनाया डिजाइन फारिग हो गया, डेली उठ जाएगा यार ये क्या बात हुई, मैंने इतनी मेहनत से काम किया और ये हो गया। तो इसलिए ये आपने लास्ट 5 मिनट करने होते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी रिकवरी फाइल सेव होती रहती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको ये 5 मिनट वाला गेम सारी ये इस तरह सारी सूरत हाल से बचने के लिए ना पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आपने फाइल को बनाते वक्त ही कंट्रोल शिफ्ट एस की सेव करके जो भी इफेक्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल एस आपने करी जाना है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद आपने ये बाकी सारी सेटिंग देख ली अपनी, यही होगा आपकी। एक्सपोर्ट में आपको कि ये पीएनजी ही होता है, ये आपका पीएनजी ही रहेगा। ठीक है, ये अभी देख ले सेटिंग इसकी सारी, एक्सपोर्ट में आपकी सेम एज इट इज ऐसे ही हो। परफॉर्मेंस में देखें क्या क्या चीज आपको समझ लगे। ये जो मेमोरी यूजेज है ना, यहां से देख के ये सेट करें सबसे पहले।
मेमोरी यूजेज में सबसे ज्यादा बड़ा आपका जो चीज होती है ना, अब इसमें ये जो चीज है ना सबसे ऊपर वाली, ये अवेलेबल मेमोरी, ये बता रहा है आपको कि आपके इस वक्त सिस्टम की जो मेमोरी अवेलेबल है ना वो ये है। ये ब्लू कलर कौन सी है? इसी पे आने लगे, इसी पे आने लगे। ये इधर देखना, सबसे पहले आपने अवेलेबल रैम जो आपकी इस वक्त सिस्टम की है, या आपको एडोब को जो प्रोवाइड कर रहा है आपका सिस्टम अवेलेबल रैम, वो इतनी है। कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अवेलेबल रैम आपकी इस वक्त इतनी है। अब ये जो पैनल आपके सामने खुला हुआ है ना, ये पैनल ना कह लें कि इसकी अंदर वाली सारी रगें हैं इसकी, जिसने आपके सॉफ्टवेयर को चलाना है। हमारा अंदर वाला सिस्टम सही होता है तो हम सही तरह से चलते हैं, नहीं सही होता तो हम खराब हो जाते हैं, लेट जाते हैं बिस्तर पे। अब ये इसकी बैकबोन है, ये इतना सा पैनल, ये छोटा सा। अवेलेबल रैम इतनी है। आइडियल रेंज जो आपने अपनी एडोब को देनी है वो यहां से लेके यहां तक देनी है आपने, मींस के यहां से लेके यहां तक। अब आ जाती है लेट फोटोशॉप यूज। इस वक्त आपकी 70% मेरी एडोब फोटोशॉप यूज कर रहा है। ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन है ना, वो ये चीज शो कर रही है इस वक्त यहाँ पे, जो ये आपको नजर आ रहा है कि मेरी इस वक्त मेमोरी जो यूज कर रही है एडोब फोटोशॉप इतनी यूज कर रही है। ये ब्लू वाली लाइन ये शो कर रही है। अगर मैं कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, तो ये चीज हो जाएगी। अगर मैं इसको यूं 10 7 3 9 करूंगा ना, तो बिल्कुल उसकी आइडियल रेंज तक आ जाएगी कि इतनी आपकी जो है वो मेमोरी यूज कर रहा है एडोब फोटोशॉप। अगर किसी बच्चे की जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन में मेमोरी 32 GB है रैम उसकी, और उसका सॉफ्टवेयर फिर भी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी ये जो चीज है ये डाउन हुई होती है। आपको वो सही ताकत मिल ही नहीं रही पीछे से आपके एडोब को जिसपे वो काम कर सके। तो ये चीज मेन होती है कि आपने इसको मैनेज करके अपना फिर अपना सॉफ्टवेयर यूज करना, जो भी अपना काम करना है। कंट्रोल के से ही ओपन होती है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है स्क्रैच डिस्क। सही है जो लास्ट में बात कर दी कि जैसे साइड के मेरे 1024 के एक डेट के कर साइज आप यही कर दो, ठीक है, जो जो इधर लिखा हो वही कर दो। तो ये है किसकी है? ये आपको नीचे स्क्रैच डिस्क वाला पैनल ये बताएगा ये किस लिए। जिस तरह आपके मोबाइल में नहीं एक फोल्डर बनता होता वेस्टेज वाली फाइलों का, ले लो इसमें, जिस तरह आपको सिस्टम के आपके अपने मोबाइल पे आपके बनता होता है ना एक जाया फाइलों का सॉफ्टवेयर फोल्डर बनता होता है, वो भी यही चीज होती है। ये इसमें हाँ जी। अब आ जाए स्क्रैच डिस्क पे। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी और मेन चीज है स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क क्या होती है, इसमें क्या आता है इस डिस्क में, और वो डिस्क में जब चीजें आती हैं उन्हें कैसे डिलीट करना है, कैसे खाली करना है हमने। स्क्रैच डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है जो आपकी सी ड्राइव में बनती होती है। सी ड्राइव में हम अपने एडोब फोटोशॉप में कोई इमेज कॉपी करके लेके आते हैं अपने डिजाइन में यूज करने के लिए, या कोई भी डिजाइन बनाते हैं या कोई भी टूल्स यूज करते हैं, एक क्लिक भी सिंपल करते हैं ना तो उसकी पीछे एक प्लग इन बनती है।
टेम्परेरी फाइल उसे बोलते हैं, टेम्परेरी फाइल। एक इमेज, एक फाउंड, एक चीज भी कॉपी करते हैं ना हम सॉफ्टवेयर में, बेशक वो कोरल ड्रा है या एडोब फोटोशॉप है, उसकी एक प्लगइन बनती है। वो प्लगइन जो होती है वो आती है आपकी सी ड्राइव में, सी ड्राइव में आती है स्क्रैच डिस्क वाले फोल्डर में। जो स्क्रैच डिस्क में आपकी वो प्लगइन आते हैं ना, उन्हें कहते हैं टेम्परेरी फाइल्स। जब वो टेम्परेरी फाइल ज्यादा हो जाती हैं, आपकी स्क्रैच डिस्क फुल हो जाती है। जब आपकी स्क्रैच डिस्क फुल हो जाती है तो 100% आपकी जो सी ड्राइव है कंप्यूटर की, वो फुल हो जाती है। जब वो फुल हो जाती है आपकी, तो आपका सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप 100/100% काम करना बंद कर देता है। ब्रश टूल भी यूज नहीं होता, इरेजर टूल भी यूज नहीं होता, पेन टूल भी यूज नहीं होता, ब्लर टूल भी यूज नहीं होता, सारे टूल्स आपके बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। जबकि कोरल ड्रा पे जो इफेक्ट पड़ता है वो आपकी फाइल को सेव करना बंद कर देता है। ये एक स्क्रैच डिस्क नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा एक बॉल है, उसके अंदर एक छोटा बॉल पड़ा हुआ है, छोटा बॉल पड़ा है, उसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं स्क्रैच डिस्क में। अब जो बड़ा बॉल है वो सी ड्राइव है हमारे कंप्यूटर की, जो नॉर्मली इसमें विंडो होती है, वो एक बड़ा बॉल है, टब कह लें। उसके अंदर एक छोटा बॉल पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं स्क्रैच डिस्क। उस स्क्रैच डिस्क में एक फाइल हम डालते हैं, एक पानी डालते हैं, उसे कहते हैं प्लग इन। जो प्लग इन हम, वो कैसे बनते हैं, जब हम एडोब फोटोशॉप में कोई डिजाइन बना रहे होते हैं, कोई इमेज कॉपी करते हैं डिजाइन में यूज करने के लिए, या कोरल ड्रा में कोई इमेज यूज कर रहे हैं हम किसी डिजाइन में लगाने के लिए, या फाउंड यूज कर रहे हैं, या उर्दू लेके आ रहे हैं इधर, या कोई भी चीज हम इफेक्ट यूज कर रहे हैं, उसकी बनती है टेम्परेरी फाइल, जिसे प्लग इन भी कहते हैं, टेम्परेरी फाइल भी कहते हैं। वो टेम्परेरी जो फाइल होती है ना, वो आती है आपकी स्क्रैच डिस्क में। स्क्रैच डिस्क वही जो छोटे वाला बॉल है। अब हम क्या करते हैं, उसमें स्क्रैच डिस्क बनी जाती हैं, डिलीट करते नहीं, हमें डिलीट करनी नहीं आती, हमें पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रही है, कहाँ पड़ी हुई है। तो इतनी वो भर जाता है कि वो छोटा सा बॉल जो होता है उसमें से फाइलें बाहर आके आपका जो टप होता है सी ड्राइव, वो भी फुल हो जाती है। समझ लग रही मेरी बात? पहले तो छोटे वाला वो फुल हुआ, उससे बाहर आने लग पड़ी, सी ड्राइव फुल होगी। जब सी ड्राइव फुल होगी तो आपके सॉफ्टवेयर काम करना बंद करके जो जो कमांड्स वो आपसे देंगे वो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपकी वो फुल हो जाएगी तो उसके अंदर आप और पानी तो नहीं ना डाल सकते, उसके अंदर और अगर कोई भी कमांड यूज करेंगे, इमेज लेके आएंगे, तो पीछे तो मेमोरी फुल है, आपकी इमेज कॉपी नहीं होगी, आपका तो ब्रश टूल भी यूज नहीं होगा, आपकी तो कोई भी चीज यूज नहीं होगी, ऑलरेडी वो पीछे फुल है ड्राइव। तो उसको खाली करते हैं पहले हम, स्क्रैच डिस्क बोलते हैं। स्क्रैच डिस्क आपकी जब इधर आ जाएंगे स्क्रैच डिस्क पे, स्क्रैच डिस्क आपको ये देता है कि एक्टिव इस वक्त आपकी सी ड्राइव है, मेरी सी ड्राइव एक्टिव है, इसमें जो भी मैं फाइल मेरी प्लगइन बनती है वो सी ड्राइव में सेव होती रहती है। उसके बाद ये सारी स्पेस बता रहा है और स्टार्टअप इसका बता रहा है। अब मेरे पास टोटल 3 ड्राइव है। यहाँ पे पहले इसका मैं आपको काम बता रहा हूँ, ये जो डिलीट करने वाला मेथड है ना, इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स डाल के इसे पेंडिंग कर लें। सिर्फ मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है स्क्रैच डिस्क की टेम्परेरी फाइल की, इन्हें डिलीट कैसे करना है ये बाद का प्रोसीजर है। लेकिन आपको इल्म में हो कि हमारा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर गया है, ये सर ने इश्यू बताया था, ये बात का इश्यू है, लेकिन आपका अभी करेगा नहीं वो, लेकिन ये टेम्परेरी फाइल आपको इल्म में ला रहा हूँ कि ये चीज होती है। अच्छा, आपको अडोब पूछ रहा है कि ये आपकी इस वक्त जिसमें फाइलें सेव होनी ना स्क्रैच डिस्क वाली, वो सी ड्राइव एक्टिव है। बाद औकात होता ये है कि कुछ बच्चों के लैपटॉप या सिस्टम की जो सी ड्राइव होती है ना, वो 120 GB सिर्फ होती है, SSD लगी होती है, उसकी मेमोरी बहुत कम होती है, या 80 GB लगी होती है, या 100 GB लगी होती है, जितनी भी कम से कम लगी होती है। तो होता ये है कि वो स्क्रैच डिस्क जो फाइलें सी ड्राइव में सेव होती हैं, जिस तरह बड़े टब में, वो तो ऑलरेडी बड़ा टब, उसकी स्पेस उनकी बहुत कम है, वो जल्दी जल्दी से फुल हो जाती है। वो कोई भी एक डिजाइन बनाते हैं, उनकी स्क्रैच डिस्क पीछे से फुल हो जाती है, उनकी सी ड्राइव की मेमोरी नहीं है। इसीलिए अडोब ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सी के साथ अगर डी ड्राइव भी एक्टिव कर लेंगे तो आपकी टेम्परेरी फाइलें सी के बाद डी में सेव होने लग जाएंगी। आप काम कर लें, मसला नहीं आएगा आपको कोई, तो आप जो है डी ड्राइव फुल होने लग जाएगी। जब आपकी डी ड्राइव की तो 100% आपकी जो स्पेस है वो ज्यादा ही होगी,
जो आपने नेक्स्ट ड्राइव बनाई होती है कंप्यूटर की, जो माई ड्राइव होती है, इसमें डिटेल तो तो आपकी सिर्फ कंप्यूटर की 2 ही बनी होंगी, मेरे वीडियो तो आपकी 2 ही बनी होंगी। ये जो सी या जितनी ड्राइव बनी होगी वो जितनी show ड्राइव हो बनी होती है ना उतनी आ रही है। मेरे इस वक्त 3 बनी हुई हैं, तो 3 ही आ रही हैं। सर वो तीनों टिक कर दो, तीनों में वो होता जाएगा। हाँ जी, लेकिन ये कि आपने मिनिमम कितनी होनी चाहिए मैम की? किसकी, अगर हमने सॉफ्टवेयर सही चलाना है तो मिनिमम में ये उन्होंने बताया हुआ आइडियल रेंज कम से कम इतनी और ज्यादा से ज्यादा इतनी, ये आइडियल रेंज उसने बताई हुई है। सी ड्राइव की आपने 120 एसएसडी बताया ना कि वो थोड़ी होती है। मिनिमम तो मैं कहता हूँ आप 1 TB करो, मेरी तरफ से तो आप जितनी जितने अफोर्ड करते हो आप उतनी हैवी से हैवी लगवाओ। लेकिन अब मसला तो फिर भी वही, सुकून पे इन्वेस्ट करोगे तो उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन कम ज्यादा रखोगे तो फिर ही है ना, ताकि आपको बार बार उस क्रैक ना फुल होती रहे। काम कैसे करोगे फिर आप? तो आपने ये डी जो ड्राइव है इसको साथ एक्टिव कर लेना था, अगर आपकी सी ड्राइव की स्पेस थोड़ी कम है। अब सी भी कर लेना, डी भी कर लेना, ई भी कर लेने से मुराद पता क्या होगा, आपकी हर ड्राइव में खलारा बढ़ता जाएगा टेम्परेरी फाइलों का, तो आपको मुश्किल हो जाएगी हैंडलिंग करने में। सिर्फ सी रखो, सी में कलादा सेव होती है, नहीं सी फुल होगी बार बार, फिर डी कर लो आप। लेकिन आपके सारी नहीं आपने करनी, फिर आपको काम इजीली कर लोगे आप। स्कीम में डाल कर ये स्पेस बनती जाएगी इजीली बनती है। ये आपका ब्रश टूल जो टूल्स होते हैं उनका इंटरफेस आ जाता है। खैर ये बाद की बातें आपको बताऊंगा। ये ट्रांसपेरेंटी और जो आप पीएनजी इमेज होती है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, ट्रांसपेरेंट जिसे बोलते हैं, उसकी बैकग्राउंड के लिए बताता होता है कि आपने कौन सी बैकग्राउंड उसके पीछे लगानी है। ये जो मीडियम रखने इसके बॉक्सेस, स्मॉल रखने हैं या आपने इस तरह लार्ज रखने, जैसे ये देख लें इधर वाली साइड पे, जो आपने साइज का रखना होता है वो आपने उस हिसाब से उसे मैनेज कर लेना होता है। उसके बाद ये कलर बता रहा है आपने कौन सा कलर करना है इनको। कोई भी आप कलर लेंगे तो देख ले कलर इधर जो चेंज होता रहेगा। मोस्टली लाइट ही करता होता हूँ मैं, लाइट कलर पे आपकी चीज जो है वो ज्यादा वाज़ी नजर आ जाती है। अच्छा, उसके बाद यूनिट्स एंड रूलर आ जाता है। ये आपका वही, जब आप साइज लगाते होते हैं तो इंचेस में, पिक्सल में, किस चीज में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब आप चेंज ना करें इसे, तो आप पक्का पक्का अगर यहाँ पे इंचेस में सेव कर लेंगे, अप्लाई करके सेव कर लेंगे, तो आपका ये इंचेस में सेव होने लग जाएगा या पिक्सल में सेव होने लग जाएगा, या जिस मर्जी आप चीज में लगाएंगे सेव होने लग जाएगा। उसके बाद आ जाता है हाँ पीछे पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी लेगा तो आपने वो एक क्लिक की उतर करना था। अच्छा, अब ये चीज आ जाती है मेन, गाइड्स, ग्रिड एंड स्लाइसेस। अच्छा, अब ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें आपके डिजाइन बनाते वक्त किसी चीज की अलाइनमेंट जब करनी होती है हमने, उन्हें एक साइड से सीधा, एक साइड से इधर से सीधा, ऊपर से सीधा, नीचे से सीधा, या सेंटर में से कुछ किसी चीज की अलाइनमेंट कर रहे हैं हम, तो वो जो लाइन होती है ना, लाइन सॉफ्टवेयर आपको देता होता है। जब आगे जाके हम डिजाइन बनाएंगे ना, तो वो डिजाइन कैसे, लाइन कैसे यूज होती है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन आपको मैं एडवांस में चीजों से एक आईना दिखा रहा हूं आपको, ये चीजें देख ले एक दफा, आगे जाके आपके ये यूज होनी है, आपको पता होना चाहिए। तो ये लाइनें वो ये बता रहा है इस वक्त जो आप वो लाइन लगाएंगे उसका कलर आपने ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये आपको वो चीजें पूछ रहा है। इसमें से आपने जो सा कलर आपको सही लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना होता है। तो जब आप आगे जाके ये लाइन यूज करेंगे ना अलाइनमेंट के लिए, यहाँ से आप इस लाइन की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो खैर अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये देख लें प्लग इन यहाँ पे आ गया नीचे, जो आपका प्लगइन मैंने आपको बताया था ऊपर, ये भी सेम वही चीज होती है, जनरेटर आपका सारा, इसकी भी सेटिंग देख लें सारे। ऐसे ही नीचे लास्ट वाले पे 2 क्लिक आपने करने हैं। आने बदले से ड्रॉप कर ऑफ कर दो, प्लगइन होगा सभी का। टाइप में जाना है, टाइप में भी इतना यही सेटिंग है सारी जो देख लें आपको। नंबर ऑफ रीसेंट फाइल, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें भी बड़ी जरूरी चीज है। इसे बंद करता हूं मैं। जब आप अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, फाइल बनाई आपने, सेव कर दी, फिर बनाई, फिर सेव कर दी, कोई इमेज लेके आए, फिर सेव कर दी। होता ये है कि हम डिजाइन हमने सेव किया, हम भूल जाते हैं कि यार हमने कहाँ रखा, कहाँ गया, इतनी फाइल्स पड़ी हुई, इतने फोल्डर पड़े हुए, किसके अंदर सेव कर दिया हमने, उसे कैसे ढूंढना है, उसका नाम भी नहीं आपको पता, सर्च करके आप सर्च कर ले, उस फाइल को कैसे ढूंढना है आपने। आपको यहाँ पे फाइल में आ रहा है, यहाँ पे जो आपको रिसेंटली, ये ओपन रिसेंटली फाइल, ये जो यहां से लेके यहां तक ये आपको ओपन रिसेंटली फाइल नजर आ रही है, ये चीज आपकी सेटिंग होती है कंट्रोल के में जाके, वही प्रेफरेंस में जाके आपको ये टाइप बता रहा है, ये मतलब नंबर ऑफ रिसेंट फाउंड टू डिस्प्ले। आपने इसकी क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा है जितनी कम से कम कर देनी है, ताकि आपको रिसेंटली फाइल इतनी
शो होने लग जाए, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपके डॉम में उसी वक्त ओपन हो जाएगी, अगर आप भूल जाते हैं कहीं सेव करके। ये होती है इसके अंदर वाली सॉफ्टवेयर की सेटिंग। अब आप इस पे नंबर ऑफ रीसेंट फाउंड जो डिस्प्ले में आपने किए होते हैं वो यूज को अपने हिसाब से सेटिंग कर लें कि ये क्या रिसेंट में होगी ना। वो शो हो जाएगी, लेकिन 10 से ज्यादा 11 पे आ जाएगी ना, ऊपर वाली 11 में आ जाएगी तो नीचे वाले 10 वाली नीचे चले के वो खत्म हो जाएगी। इस तरह नीचे आई जाएंगी, इस तरह नीचे वाली जाई जाएंगी, 10 आ जाएंगी, 10 चली जाएंगी, ऊपर एक आ जाएगी, recent में रहेंगी वही तो होगी। वही शो होंगी आपको। अच्छा, उसमें आ जाती है 3D वाला पैनल, हमारा है नहीं, इसका यूजेस बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी प्रीव्यू में भी जाके इस वाला सेटिंग आप कर ले अपनी, यूज मॉडिफायर कीज प्लेट्स, ये भी ऐसे ही है, इसका भी कोई यूज इतना खास नहीं है। ओके, ये आपकी हो गई कंट्रोल की से प्रेफरेंस वाली सारी सेटिंग आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वाली। हमें जो चीज बताई जाती है, बल्कि ये भी बड़ी मुश्किल से बताई जाती है, लेकिन ये भी कोई बता दे ना तो बड़ी बात होती है। वो जो मैंने आपको पहले दिन से बताई कि आपका सॉफ्टवेयर ये वाला है, इसमें इधर वाली साइड पे आपको टूल नजर आ रही है, ऊपर वाली साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रही है, इधर वाली साइड को पैनल नजर आ रहे हैं। पैनल में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैनल वो लेयर्स वाला पैनल है, बाकी सारे मोस्टली कम ही यूज होते हैं। मैंने बताया था अगर आपके ये पैनल हिल जाए, अगर ये कहीं इस तरह करके इनकी सेटिंग खराब हो जाए, इनके ये क्रॉस होकर गायब हो जाते हैं, हिडन हो जाते हैं, तो आपने अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीसेट करने के लिए एक शॉर्ट कीज है, विंडोज में जाना है आपने। विंडोज में जाने के बाद आपने वर्क स्पेस नजर आ रहा है आपको, वर्क स्पेस में जाना है आपने, लास्ट पे आपको ये रीसेट एसेंशियल आ रहा है। रीसेट एसेंशियल में आपने एक क्लिक करना है, सिंपली आपका क्लिक होने से यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर की जो सारी है वो सेटिंग रीसेट हो जाएगी इस तरह। जिसमें किया था तो वो साइज आ रहा था M30.02 तो पॉइंट पॉइंट में आप साइज लगाते हो तो फिर आपने आगे इंचेस ही रखना है। इंचेस में साइज लगा रहे हो, पॉइंट आप इसे इंचेस कर दो, आप आगे उसके दोनों साइडों पे अपने करने होते हैं। वर्क विंडोज में जाके वर्क स्पेस में जाके आपने रीसेट एसेंशियल आ जाएगा, यहाँ से कर लें, या आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ से भी आप इसे रीसेट एसेंशियल कर सकते हैं, यहाँ से भी रीसेट एसेंशियल हो जाता है। साइज लगाना आप सभी को आ गया है, सॉफ्टवेयर कॉपी हो गए आपके, कितने रह गए? हो गए, बस ठीक हो गई। एसपी मुझे आप ये बड़ा सर इसमें यूज पढ़ा होगा, दे दें, कॉपी कर लो। कल आपको कोरल ड्रा के टूल्स के साथ साथ लोगो ट्रेसिंग बताऊंगा कैसे करते हैं। लोगो ट्रेसिंग में कौन से टूल यूज होते हैं और उन टूल्स का भी आपको पता लग जाएगा, और लोगो ट्रेसिंग भी आपको आ जाएगी। लोगो ट्रेसिंग में ये होता है कि आपके पास कोई वेक्टर आता है, कोई जो जिस इमेज की रेजोल्यूशन नहीं होती, आप उस वेक्टर को कैसे आपने ट्रेस करना है, लाइन वर्क से आपने कैसे ट्रेसिंग करना है, ट्रेसिंग करके उसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। दो तरीके होंगे ट्रेसिंग करने के, आपको दोनों तरीके या बताऊंगा मैं कोरल ड्रा में, और इसके साथ साथ आपको टूल्स भी कवर हो जाएंगे और ट्रेसिंग भी करना आ जाएगी कैसे ट्रेसिंग करते होते हैं। उसमें यूज होता है एक शेप टूल आपका सेकंड वाला, और एक आपका यूज होता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल, ये दोनों टूल आपके यूज होंगे। इसी तरह आपके इंशाल्लाह ताला कल से आपके टूल्स पे जो आपकी क्लासेस हैं वो सारी स्टार्ट होने लग जाएंगी। पहले में आपने पैनल का साइज बताया था M30 पैनल का, बैनर का, हाँ। लोगो और पोस्टर का बता देना कितना बोले। लोगो का आपको मैंने बताया था बॉक्स टाइप साइज करना, आप वो आप जो सा मर्जी कर लें, 2x2 कर लें, विड्थ उसकी, हाइट उसकी सेम टू सेम करनी है, 5x5 कर लें, 6x6 कर लें, 7 8 9 10 12x12, जितनी मर्जी जो हाइट लिखनी है वही विड्थ लिखनी है। पोस्टर का भी पोस्टर का ये नहीं होता, पोस्टर का चेंज होता है। पोस्टर का 1.2x2 होता है या 2x3 होता है। 2 उसकी विड्थ होती है और हाइट जो उसकी होती है वो 3 होती है, या 3 उसकी विड्थ होती है और हाइट जो होती है 5 होती है उसकी।
ये पोस्टर का साइज आपको फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं। कुछ लोगों के पोस्टर जो पीछे आपके पोर्ट्रेट लगी हुई है, इनका साइज के भी पोस्टर होते हैं। कुछ लोगों के जो अक्सर छोटे छोटे बैनर उन्होंने पकड़े होते हैं, उसका भी पोस्टर होता है। ये शेप के हिसाब से हमने साइज रखना होता है। हमने साइज लगा के उस हिसाब से शेप देखनी होती है कि क्या ये लंबा तो नहीं बन गया, उसे नीचे से क्रॉप कर देना है, या उसे क्लोज करके नया साइज लगा लेना। जो छोटा हाइट उसकी 5 थी, हमने हाइट उसकी 4 कर देनी है या 4.5 कर देनी है। आएगा मैं साइज को आएगा। साइज वही बताएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको वो कह देता है कि मेरा पोस्टर साइज बना दो। फिर आपने देखना है कि पोस्टर साइज, फिर आपने उससे वो पूछना है कि पोस्टर आपने यूज किस लिए करना है। सोशल मीडिया के लिए यूज करना है, एज अ प्रिंटिंग पर्पज के लिए यूज करना है, आपने किस लिए आपको चाहिए पोस्टर साइज। ये अगर तो वो आपको सिंपली कहेगा भाई मेरा एक पोस्टर डिजाइन कर दो, तो आपने पोस्टर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना, वो 2x3 ही होता है, आपने वही रखना है। वही आपका साइज होता है, उस हिसाब से आपने वही रखना है। तो कलर का कौन सा वर्जन है यूज करना है इंस्टॉलेशन के लिए? कस्टम X8 जो कस्टम। कस्टम इंस्टॉलेशन पे हाँ हाँ, वो इंस्टॉलेशन में आप ठीक है। कौन सी होती है? तो क्लास में